कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पुष्कर में करेंगे शिव महापुराण कथा। 5 जुलाई से होगा आयोजन। जगतपिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से 5 से 11 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अजमेर तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 से 11 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम है। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई कोनों से लोग पुष्कर आएंगे। ऐसे में कथा के आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को आयोजन समिति की बैठक पुष्कर में हुई। इसमें कथा में आने वाले लाखों लोगों की मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम को लेकर चर्चा की गई। अजमेर महानगर के पूर्व संघ संचालक सुनील दत्त जैन ने बताया कि अजमेर और पुष्कर के धर्मावलंबियों के लिए हर्ष और उत्साह का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण की कथा का आयोजन 5 से 11 जुलाई को पुष्कर में होगा। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडित मिश्रा की कथा सुनने के लिए पुष्कर पहुंचेंगे। ऐसे में कथा आयोजन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देखते हुए तैयारियां आयोजन समिति की ओर से की जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर जिम्मेदारी ली है। जैन ने कहा कि पुष्कर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन ऐतिहासिक होगा। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा की लोकप्रियता अधिक है। देश में जहां भी उनकी कथा का आयोजन होता है, उनके अनुयायी कथा सुनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए देश के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पुष्कर में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पुष्कर राज का दुग्ध अभिषेक। बैठक के बाद आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाट पर पहुंचकर एक साथ तीर्थ गुरु पुष्कर राज की दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की। सभी ने कथा के सफल आयोजन को लेकर कामना की। एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के लाखों श्रद्धालु भक्त पुष्कर पहुंचकर कथा का श्रवण लाभ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर के तत्वावधान में मुख्य यजमान कैलाश अमित कुमार खंडेलवाल द्वारा आयोजित की जा रही इस शिव कथा के सफल आयोजन के लिए आज समिति के पदाधिकारियों द्वारा सबसे पहले सिद्ध भटबाय गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना कर उन्हें कथा के लिए आमंत्रण दिया गया। इसके पश्चात स्थानीय ब्रह्म घाट पर पवित्र सरोवर के जल में दुग्धाभिषेक भी किया गया। बैठक के बाद आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा शिव महापुराण कथा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। पोस्टर में कथा से जुड़ी जानकारियां अंकित की गई हैं, जो अब आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही, महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही, शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये शिव पुराण नहीं कर। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना, पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूलकर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो, आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से।
और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी, जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए, और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगिए, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके पंडित प्रदीप मिश्र जी अपनी हर कथा में बीच बीच में कुछ टोटके उपाय बताते रहते हैं, जिनको करने से लोगों को कहीं ना कहीं लाभ होता है। कुछ लोग उनके उपायों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके द्वारा बताए हुए टोटकों का मजाक भी बनाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके को करने के साथ साथ उसका पूरा नियम का पालन भी करना अपनी कथा के माध्यम से इसके विषय में बताते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उसके पूरे नियम को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए हुए उपायों को, जिनसे लोगों को भी लाभ मिलता है। धन प्राप्ति के लिए अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं। करने के बाद भी उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर धन आता भी है तो वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। घर में धन रुकता ही नहीं है। ऐसी समस्या के लिए प्रदीप जी ने शिव पुराण कथा के अनुसार बेलपत्र का एक उपाय बताया है, जिसको करने के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान आदि करके अपने पास के शिव मंदिर में जाकर पवित्र मन से एक बड्ढी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर लगाना होगा। इसके बाद शिव जी से अपनी धन से जुड़ी समस्या के विषय में प्रार्थना करिए। शिव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रदीप जी धन प्राप्ति के लिए एक उपाय और भी बताते हैं कि आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में दीप दान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यह तो सभी को पता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, जिसका अर्थ होता है सुख और संपन्नता। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढककर उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां से नर्मदा नदी के जल से निकला शिवलिंग अपने घर पर ला सकते हैं। पंडित जी ने यह भी बताया कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, चाहे उस पर बेलपत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, केवल उसे अपने घर ले आओ और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो। इससे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय प्रदीप जी संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको स्त्री के रजस्वला यानी मासिक के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड्डा को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करे। फिर उस जड्डा को किसी लाल कप डीढ़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दें। शिव जी की कृपा से जल्द ही उस दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होगी।
बच्चों को डरने से बचाने के लिए उपाय अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु या बचपन में छोटे बच्चे अक्सर सोते समय अचानक डर जाते हैं। प्रदीप जी ने शिव पुराण का उपाय बताया है कि बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर उसमें चीनी, शक्कर और मेवा मिलाकर उसका लड्डू बना लें। फिर उस लड्डू को बच्चे के ऊपर 12 बार उतारकर किसी कुएं में डाल दें। इस उपाय के करने से बच्चे के डरने की समस्या का निवारण हो जाएगा। आपका बच्चा यदि रोता रहता है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक से भोजन नहीं करता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिव जी की कृपा से आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चों को सुधारने के लिए उपाय: यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता है तो आप प्रदीप जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन बाजरे के आटे की 2 रोटी बनानी है। जी एक तरफ से सिकी हुई हो, जिस तरफ रोटी कच्ची हो उस तरफ गुड़, चावल, बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढक दो। इसके बाद इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिलवा दे। इस उपाय को करने से आपका बच्चा सुधरने लगेगा। बीमारियों से बचने के लिए उपाय: अगर आपके घर में किसी न किसी को बीमारी है या एक के ठीक होने पर कोई और बीमार हो जाता है तो आप पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप जब भी शिव जी के मंदिर जाए तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं। इससे आपके घर के रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा आंवला और बेल के फल को लेकर उसे पीसकर उसका उबटन बना ले। अब इस उबटन को और एक कलश जल को लेकर, अगर किसी को आंखों से जुड़ी समस्या रहती हो तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बेलपत्र का उपाय बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात के 12 बजे के समय शिवलिंग पर थोड़ा शहद और बेलपत्र चढ़ाने के उपरांत उस शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर ले आना चाहिए और फिर उस शहद को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 महीने तक काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी आने लगती है। अगर आपके व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है या किसी प्रकार का कार्य है जो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको बस इतना करना है कि आपको सरसों के 108 फूल लेकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। ऐसा करने से महादेव आपके व्यापार में वृद्धि देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। ऐसे ही अनसुलझी कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।